अरे ओ रचना भाभी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मेरी चाय और नाश्ता कहाँ है? जल्दी से मेरी चाय और नाश्ता लेकर आओ। तभी रचना जल्दी से चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। भाभी, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मुझे ठीक 7 बजे चाय और नाश्ता चाहिए। अब देखो 7:10 हो गए हैं। हो गई ना मैं ऑफिस के लिए 10 मिनट लेट, सिर्फ आपकी वजह से। शक्ल से तो आप गंवार लगती हैं। कोई भी बता देगा कि आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, पर क्या आपको टाइम देखना भी नहीं आता है? रेखा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बस चाय बना ही रही थी कि अचानक गैस खत्म हो गई, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। बस बस, रहने दो ये बहानेबाजी। आप तो किसी काम की नहीं हो, हमेशा काम चोरी ही करती हो। इतना शोर शराबा सुनकर सास कमला भी वहां पर आ गई। अरे, इतने सुबह सुबह फिर से लड़ाई शुरू कर दिए है? सारा घर जैसे घर नहीं अखाड़ा लग रहा है। देखो ना माँ, आज फिर इस गंवार की वजह से मैं ऑफिस के लिए लेट हो गई। अरे करमजली, तू कहीं चले क्यों नहीं जाती है? पता नहीं अमित ने इसमें क्या देखा था कि इसे पसंद कर लिया और हमारे घर की बहू बना कर ले आया। हमारे सीने पर अब बैठकर मूंग दल रही है। माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग मुझे इतने ताने सुना रहे हैं? तभी रचना का देवर राहुल भी वहीं आ जाता है। अरे माँ, पता है तुम्हें, कल मेरे दोस्त के भाई की शादी थी। उन्हें बहुत महंगी वाली 4 पहिया की गाड़ी मिली है दहेज में। अरे बेटा, हमारे तो करम ही फूट गए जो तुम्हारा भाई न जाने इसे कहां से उठा कर ले आया और हमारे घर में पटक दिया, हमारा खर्चा बढ़ाने के लिए। अरे भाभी तो शक्ल से भी भिखारन लगती है। ऐसे गंवार भाभी लाके भैया ने तो दोस्तों के सामने हमारी नाक ही कटवा दी। कल मेरे लंच में सैंडविच की जगह घी से भरे हुए गोभी के पराठे रख दिए। ओह गॉड, इन्हें तो किसी भी काम को करने की कोई तमीज नहीं है। ये कोई आज की नहीं, बल्कि रचना के ससुराल की रोज की कहानी थी। रचना और अमित की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, पर उसके ससुराल वाले उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। अमित ने रचना को खुद ही पसंद किया था और कोर्ट मैरिज की थी। अमित फौज में था, अभी वो रचना को अपने साथ नहीं रख सकता था, इसलिए उसने रचना को अपनी माँ के पास ही छोड़ दिया। शादी के 1 हफ्ते बाद ही अमित को अपनी ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। रचना अपनी ससुराल वालों के लिए एक मुसीबत थी, क्योंकि वह अपने साथ कोई भी दहेज लेकर नहीं आई थी। वे लोग रचना नाम की मुसीबत से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन सास, ननद और देवर तीनों मिलकर अकेले में कुछ बातें कर रहे थे। अरे माँ, आपने कितनी अच्छी और सुंदर सुंदर लड़कियां भैया के लिए देखी, लेकिन भैया को यह गोबर ही पसंद आया। माँ, कल मेरे पास मेरी सहेली का फोन आया था। उसे तो भैया बहुत पसंद है। वो तो ये कह रही थी कि अगर किसी तरह भैया भाभी अलग हो जाएं, तो वो अभी भैया से शादी करने के लिए तैयार है। और माँ, वो तो इतनी अमीर है ना कि वो सारी चीजें जिनकी हमने सपने देखे थे वो तो ऐसे ही मिल जाएंगी। दीदी, फिर तो हमारे पास भी कार होगी और मैं तो कार से ही कॉलेज जाया करूंगा। अरे क्यों नहीं हो सकता है बेटा, अब तो जरूर होगा। वैसे भी हाथ से किसी को बता के तो होते नहीं है, और इस गवार को इतनी बुद्धि कहाँ है कि इसे कुछ समझ में आ सके। वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन से उन तीनों के व्यवहार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अरे रचना बेटा, तू खड़ी क्यों है? आ, तू भी हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। देखो तो दिन भर घर के कामों में लगी रहती है बेचारी। हाँ, और अपना तो ध्यान ही नहीं रखती है। आज से तू भी हमारे साथ ही खाना खाया करना, समझ गई ना बेटा? हाँ भाभी, आज से आप भी हमारे साथ ही खाना खाया करो। अचानक से इन लोगों के मन में मेरे लिए इतना प्यार और अपनापन कैसे आ गया? मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। दाल में कुछ तो काला है।
अरे रचना, अभी कुछ देर के बाद हम तीनों बाहर जा रहे हैं किसी काम के लिए, और आने में देर हो जाएगी, इसलिए हम रात का खाना बाहर ही खा लेंगे। ऐसा करना, तुम सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाना और समय से सो जाना, हम लोग शायद देर से आएंगे। ठीक है मम्मी जी, आप लोग चले जाइए, मैं अपने लिए कुछ बना लूंगी। थोड़ी देर बाद वो लोग रचना को घर पर छोड़कर घर से बाहर चले गए। मैं अकेले सिर्फ अपने लिए क्या बनाऊं? बहुत दिनों से खीर खाने का मन हो रहा था, तो चलो ठीक है, आज मैं अपने लिए खीर ही बनाऊंगी। शाम को रचना अपने लिए खीर बनाने लगी। खीर की गैस स्लो करके रचना किचन से चली गई। रचना के किचन से बाहर आते ही रुचि दबे पांव किचन में आई और उसने चूहे मारने वाली दवाई रचना की खीर में मिला दी और चुपचाप दबे पांव ही घर से बाहर निकल गई। अरे वाह मम्मी, क्या प्लान बनाया है आपने, अब तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तभी अचानक रचना मोहन और विकास को देखती है, जो थैले में कुछ सामान लेकर उसके घर की ओर ही आ रहे थे। अरे माँ, उधर देखो, आज अचानक ही विकास और मोहन थैले में इतना सारा सामान लेके हमारे घर की ओर क्यों आ रहे हैं? अरे जल्दी चलो और उनको घर के अंदर आने से रोको, नहीं तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। अरे विकास बेटा, तुम अचानक से, वो भी बिना बताए, क्या कुछ काम था? तुमने तो फोन भी नहीं किया। हाँ आंटी, ये कुछ सामान मम्मी ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। अरे विकास, तो तुम हमें बता सकते थे, फोन तो था ना तुम्हारे पास, एक फोन ही कर दिया होता। आप लोगों को सरप्राइज भी तो देना था, इसलिए अचानक ही आ गया। घर के बाहर इस तरह से आवाजें सुनकर रचना भी घर के बाहर ही आ गई। रचना जैसे ही घर से बाहर आई, विकास उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मैम, आप यहाँ, पहचाना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम विकास हो ना, जिसने 7 साल पहले मेरे अंडर में ही अपनी वकालत की प्रैक्टिस पूरी की थी। तुम जैसे मेहनती इंसान को कौन भूल सकता है। यस मैम, आज आपको यहाँ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपसे इस तरह से मुलाकात होगी। विकास, तुम इसे कैसे जानते हो और तुम इसे मैडम क्यों कह रहे हो? विकास बेटा, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है, ये मैडम वैडम कुछ नहीं है। अरे इसे तो ढंग से टाइम देखना भी नहीं आता है, तुम इसे मैडम कैसे कह सकते हो? अरे नहीं आंटी जी, गलत फहमी में तो आप लोग जी रहे हैं अब तक। रचना मैम तो एक जानी मानी वकील हैं, जो सच्चाई के लिए लड़ती हैं। ये सुनकर रचना की सास, ननद और देवर चौंक गए। अब तो डर और घबराहट के कारण उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। अब आप लोगों को सच्चाई का पता ही चल चुका है, तो चलिए इसी बात पर आप सभी लोगों का मुंह मीठा करवाती हूँ। आप लोग यहीं बैठिए, तब तक मैं अपने हाथों से बनी हुई गर्मा गर्म खीर लेकर आती हूँ। खीर का नाम सुनते ही वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि अगर खीर खाई तो मरेंगे और नहीं खाई तो फंसेंगे। रचना सभी को खीर खाने के लिए सर्व कर देती है। अरे नहीं नहीं बहू, ये खीर मत खिला किसी को। क्यों माँ जी, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैंने इस खीर में जहर मिलाया हो। तभी अमित भी वहीं आ जाता है। रचना लाओ, ये खीर सबसे पहले मैं खाऊंगा। नहीं अमित बेटा, ये खीर मत खाना। क्यों माँ? रचना ने इतने प्यार से सबके लिए खीर बनाई है, ये खीर तो मैं जरूर खाऊंगा। अगर तूने ये खीर खाई तो तू मर जाएगा बेटा। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। भला खीर खा के कौन मरता है माँ? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खीर में जहर मिला हो। हाँ बेटा, इस खीर में हमने जहर मिलाया है, रचना को अपने रास्ते से हटाने के लिए।
अपनी माँ के मुंह से ऐसी सच्चाई सुनकर अमित बहुत ही ज्यादा हैरान था कि उसके घर वाले रचना को नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। रचना ने तो मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, पर मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि मेरे परिवार वाले किसी की जान भी ले सकते हैं। लेकिन रचना, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? अमित, मुझे इन लोगों के प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था और मैंने रुचि को खीर में कुछ मिलाते हुए भी देख लिया था। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि आप लोगों ने मेरे पहनावे को देखकर ये कैसे समझ लिया कि मैं अनपढ़ हूँ। मैंने ही अमित को मना किया था कि वो आप लोगों को मेरे वकील होने वाली बात ना बताएं। मैं तो बस इतना चाहती थी कि आप लोग मुझे एक साधारण सी बहू के रूप में ही अपनाएं, पर अफसोस लालच ने आप लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी थी, जिससे आप लोग सही और गलत की समझ भी भूल गए। रचना बेटा, हमें माफ कर दो। सच में लालच ने हमें अंधा कर दिया था। इसी तरह रुचि और राहुल भी अपनी गलतियों के लिए रचना से माफी मांगते हैं और रचना भी उन्हें माफ कर देती है।